शीतला माता मंदिर हरियाणा के गुरुग्राम, पूर्व में गुड़गांव में स्थित है और देश के 9 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। शीतला अष्टमी के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो माता शीतला की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है। मान्यता है कि इस स्थान पर महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी। यहाँ हर वर्ष चैत्र और आषाढ़ महीनों में बड़े मेलों का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु शामिल होते हैं। स्नेही भक्तों, माता के परम श्रद्धालु जनों और सम्माननीय बड़ों, आज हम सब माता शीतला के इस पावन बसोड़ा पर्व पर एकत्रित हुए हैं। यह पर्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह वह दिन है जब हम माता शीतला से आशीर्वाद मांगते हैं कि वे हमारे परिवार को निरोगी रखें, हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। इस दिन हम ठंडा और बासी भोजन माता को अर्पित करते हैं, जिससे यह संदेश मिलता है कि भोजन की पवित्रता और संयम का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शीतला माता की कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो आज धरती पर जाकर देखूं कि कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। यह विचार कर माता धरती पर आईं और राजस्थान के डुंगरी गांव पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि न तो उनका कोई मंदिर था और न ही उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी किसी ने मकान की छत से उबले हुए चावल का पानी नीचे फेंक दिया। वह गर्म पानी माता के ऊपर गिरा, जिससे उनके शरीर में फफोले पड़ गए और असहनीय जलन होने लगी। पीड़ा से व्याकुल माता गांव में दौड़ती हुई चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की। उसी समय गांव की एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई जलन से तड़प रही है। उसके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं। दया से भरकर वह कुम्हारन माता के पास गई और बोली, हे माई, आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने माता पर खूब ठंडा पानी डाला और फिर बोली, माई, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी और दही रखा है, इसे खा लो। माता ने जब ठंडी ज्वार की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। इसके बाद कुम्हारन ने कहा, माई, तेरे बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी छोटी गूंथ देती हूँ। जब वह माता के बाल संवारने लगी तो उसने देखा कि उनके सिर के पीछे एक तीसरी आंख छुपी हुई थी। यह देखकर कुम्हारन भयभीत हो गई और भागने लगी। तभी माता ने उसे पुकारा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं स्वयं शीतला माता हूं। मैं इस धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहते ही माता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। उन्होंने हीरे जवाहरात के आभूषण धारण कर रखे थे, सिर पर स्वर्ण मुकुट चमक रहा था और चारों भुजाएं दिव्य आभा से प्रकाशमान थीं। यह अद्भुत दृश्य देखकर कुम्हारन विस्मित रह गई। फिर उसने सोचा, मैं इतनी गरीब हूं, माता को कहां बैठाऊं। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे घर में दरिद्रता भरी हुई है। मेरे पास आपको बिठाने के लिए न चौकी है न कोई आसन। माता यह सुनकर प्रसन्न हो गईं। उन्होंने घर के बाहर खड़े गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में डलिया ली और कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरा और उसे दूर फेंक दिया। फिर माता ने कहा, हे बेटी, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू जो चाहे वरदान मांग ले। कुम्हारन ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में विराजमान हों और यहीं निवास करें। जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को आपकी भक्ति भाव से पूजा करे और अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन अर्पित करे, उसके घर की दरिद्रता दूर करना। साथ ही जो स्त्रियां आपकी पूजा करें, उनका अखंड सुहाग बना रहे और उनकी गोद कभी सूनी न हो। पुरुष भी शीतला अष्टमी के दिन बाल न कटवाए, कपड़े न धुलवाएं और परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, तो उनके व्यापार और काम धंधे में कभी दरिद्रता न आए। माता ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं
वे सभी तुझे प्राप्त होंगे। मैं आशीर्वाद देती हूं कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर कुम्हार जाति को ही मिलेगा। उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और इस गांव का नाम पड़ा शील की डुंगरी। शील की डुंगरी राजस्थान के जयपुर जिले में चाकसू कस्बे के पास स्थित एक प्रसिद्ध पहाड़ी है, जहां शीतला माता का प्राचीन मंदिर स्थापित है। यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना माना जाता है और इसकी स्थापना जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वारा की गई थी। मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित कथा के अनुसार महाराजा माधो सिंह के पुत्र गंगा सिंह और गोपाल सिंह को चेचक रोग हो गया था। शीतला माता की कृपा से वे रोग मुक्त हो गए, जिसके उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। शीतला अष्टमी के अवसर पर यहाँ प्रतिवर्ष विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। इस मेले में आसपास के क्षेत्रों से लोग आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। मंदिर की महिमा और यहाँ की मान्यताओं के कारण यह स्थान भक्तों के बीच विशेष महत्व रखता है। शीतला माता की पूजा में बासी भोजन, ठंडा भोजन का भोग लगाने के पीछे एक धार्मिक और वैज्ञानिक कारण माना जाता है। वैज्ञानिक कारण: गर्मी में खाने का महत्व। प्राचीन काल में गर्मियों में भोजन को अधिक समय तक ताज़ा रखने के साधन नहीं थे, इसलिए लोग अगले दिन ठंडा भोजन करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते थे। पाचन के लिए हल्का भोजन, बासी भोजन में अम्लीयता कम होती है और यह पेट के लिए हल्का माना जाता है, जिससे गर्मी के मौसम में बीमारियों से बचा जा सकता है। धार्मिक कारण: शीतला माता को शीतलता प्रिय है। शीतला माता को ठंडक और शीतलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा में गर्म या ताज़ा भोजन की बजाय ठंडा बासी भोजन चढ़ाया जाता है। रोगों से रक्षा: लोक मान्यता के अनुसार शीतला माता चेचक, खसरा और त्वचा संबंधी बीमारियों की देवी हैं। माता की कृपा पाने और इन रोगों से बचाव के लिए भक्त उन्हें बासी भोजन का भोग लगाते हैं। शीतला माता की कथा में बताया गया है कि कुम्हारण ने माता को ठंडी राबड़ी और दही खिलाया, जिससे उन्हें शीतलता मिली। इसी कारण भक्तगण भी ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाते हैं। माना जाता है कि माता की पूजा के दिन रसोई में आग नहीं जलानी चाहिए, ताकि स्वच्छता बनी रहे और रोगों का प्रसार कम हो। इसी कारण शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाकर उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो आइए हम सब मिलकर माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना करें। हे माता शीतला, हमारी कुटुंब को सुख समृद्धि प्रदान करो, हमारी संतानों को स्वस्थ, दीर्घायु और तेजस्वी बनाओ। हमारी पूजा को स्वीकार करो और हमें अपने दिव्य आशीर्वाद से कृतार्थ करो। जय शीतला माता।